हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स आज आपके लिए फिर से हम ओरेकल का एक न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। फ्रेंड्स जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग सेलेक्ट कमांड पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है डिलीट कमांड। फ्रेंड इसमें हम लोग को आज जानकारी लेना है कि डिलीट कमांड क्या होता है, कैसे कोई डिलीट करेंगे, कैसे कंडीशन अप्लाई करके डिलीट करेंगे रिकॉर्ड को। डिलीट कमांड जो होता है फ्रेंड्स, वो अपने टेबल के रिकॉर्ड से कंडीशन वाइज हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। जो भी टेबल डाले हैं उसमें हम कंडीशन वाइज रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। जैसे कोई कह दिया पार्टिकुलर नेम को डिलीट करना है, कोई कह दिया रोल को डिलीट करना है, कोई कह दिया कि नहीं हमें कोड वाइज देना है या फीस वाइज देना है, किसी करेक्टर वाइज डिलीट करना है। तो वैस तरह से बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे डिलीट कमांड सीखेंगे, कैसे हम उसको बनाते हैं, कैसे हम लोग डिलीट करते हैं रिकॉर्ड को। तो फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानकारी लेना है कि डिलीट कमांड होता क्या है। तो दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट एनी टेबल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, यानी कि डिलीट कमांड से किसी भी प्रकार का टेबल रिकॉर्ड हम लोग डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक टेबल बनाना होगा, जैसे कि फील्ड नेम और डाटा टाइप, रोल नंबर, नेम, वर्कर, कोर्स वर्कर, फी, सिटी, स्टेट, ये टेबल हमें बनाना होगा। तो हम लोग इसको टेबल को चलिए बनाते हैं। कैसे टेबल बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रन, और रन लिखने के बाद हमारा यहाँ पे एसक्यूएल आ गया। अब इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ से फॉन्ट का साइज हम बढ़ा देते हैं कि आपको अच्छा आसानी से नज़र आ जाए, जो भी लिखें वो आपको आसानी से दिखाई दे। अब यहाँ पे ओके कर दिए। अब इसको अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं कनेक्ट, यानी कि आप कन से भी काम कर सकते हैं। ओरेकल में सबसे पहले हमें कनेक्ट करना होता है, और यहाँ पे हम लोग सिस्टम लिखेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, जो हम पासवर्ड इसमें डाले हैं, और इंटर मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको कनेक्टेड लिख दिया गया है, यानी कि हम ये पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद CLSCR हम लोग करते हैं, यानी स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। इससे स्क्रीन क्लियर हो जाता है। अब फ्रेंड हमें टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या फिल होना चाहिए। तो रोल, नेम, कोर्स, फी, और इसको हम लोग वर्कर में रखते हैं, कितना रखना है। तो उसके लिए चलिए हम शुरू करते हैं। लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट टेबल, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, जो आप नाम चाहते हैं वो डाल सकते हैं। हम यहाँ पे कुमार डाल दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं रोल, रोल को हम लोग नंबर में लिख देंगे। नंबर में क्यों लिखेंगे कि हम लोग इसमें एक दो लिखेंगे, हम रोल नंबर हम 4 डिजिट तक इसमें डालना चाहते हैं, अपने टेबल में 4 डिजिट तक हम डालना चाहते हैं। उसके बाद हम नेम लिखते हैं, नेम को हम कर में रख दे रहे हैं, करेक्टर में रख दे रहे हैं, और इसका हम चाहते हैं कि इसमें 12 डिजिट तक नाम डालें। फिर यहाँ पे कर दिए। फिर यहाँ पे कोर्स कर दे रहे हैं, कोर्स वर्कर कर दे रहे हैं, वर्कर में हम इसको भी हम 10 12 जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। फिर इसमें हम फी डाल दे रहे हैं, फी नंबर, फी नंबर में हम इसको 15 डिजिट डाल सकते हैं कि हम लोग इसमें 15 डिजिट डालेंगे। अब इसमें हम सीटी डाल रहे हैं, सीटी CHAR, यानी कि करेक्टर। अब इसमें भी हम 12 डिजिट डाल दे रहे हैं। ये हो गया। फिर अगर और भी डालना चाहते हैं तो और आप और भी डाल सकते हैं फील्ड, नहीं तो यहीं पे हम लोग डबल ब्रैकेट बन करके सेमीकोलन डाल के इंटर मार देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, आपका टेबल क्रिएटेड लिख दिया है, यानी कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब फ्रेंड क्या होता है, ओरेकल में अपने टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग लिखते हैं डिस्क्राइब, DESC, और हम जो टेबल का नाम डाले हैं कुमार, वो कुमार डाल देते हैं और इंटर मार देते हैं। तो देखिए यहाँ पे रोल हमारा नंबर दिखा रहा है, नेम करेक्टर में हमारा दिखा रहा है, कोर्स वर्कर में दिखा रहा है, फी हमारा नंबर में दिखा रहा है, और सिटी हमारा कर में दिखा रहा है। तो ये टेबल का केवल स्ट्रक्चर बना है। अभी हमें इसके अंदर रिकॉर्ड डालना बाकी है। तो रिकॉर्ड डालने के लिए भी हम आपको बता चुके हैं कि कैसे टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कराया जाता है। हम लोग टेबल में दो तरीके से रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, एक सिंगल एंट्री और एक मल्टीपल एंट्री। तो चलिए हम लोग मल्टीपल एंट्री से कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट लिखना होगा। इंसर्ट का मतलब डालना, इनटू, इनटू का मतलब में, किन में डालना है तो टेबल में। तो टेबल का नाम क्या था, कुमार,
कुमार लिख दिए। क्या डालना है, तो हमें वैल्यू इनपुट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यू लिख दिए। अब वैल्यू लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे सारे फील्ड को लिख देना है, और उसके लिए हमें हर फील्ड में एंड लगाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड लिखेंगे। एंड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रोल। रोल लिखने के बाद हम लोग इसमें आप जो भी नंबर वाला फील्ड होगा, हम नंबर वाले फील्ड में क्या करेंगे, एंड लगाएंगे। और हमें उसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना होता है, बट जो हमारा टेक्स्ट होता है, करेक्टर होता है या वर्कर होता है, उसमें हमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाना होता है। और एंड लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, यानी कि नेम। नेम लिखने के बाद फिर इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर हम यहाँ पर जाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा चालू, फिर यहाँ पे एंड लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे कोर्स लिखेंगे, कोर्स लिख दिए, फिर इन्वर्टेड कोमा डालेंगे, फिर हम कॉमा डालेंगे। फिर आप देखेंगे कि हमारा फील्ड है, तो ये हमारा नंबर है, तो इसमें केवल हम एंड लगाएंगे और यहाँ पे फी लिखेंगे। अब ये करने के बाद फिर हम कॉमा डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिटी है, तो सिटी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंड सिटी। अब सिटी लिखने के बाद अब इसको ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देना है और सेमीकोलन डाल देना है। एक बार फील्ड में डाल लेते हैं, रोल हो गया, रोल, नेम, नेम भी हम लोग लिख दिए, कोर्स भी लिख दिए, कोर्स, फी भी हो गया, फी भी लिख दिए, सिटी भी हो गया। अब इंटर मारेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि इंटर वैल्यू फॉर रोल, यानी कि आप जो रोल लिखना चाहते हैं वो डालिए, तो हम 1 डाल देते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम डालिए, हम यहाँ पे देव डाल दे रहे हैं। कोर्स में डीसीए डाल दिए, फी में हम 5 जितना डालना है डाल दीजिए आपका, सिटी में एसएसएम, आप कोई भी सिटी अलग अलग डिफरेंट, तो 1 देखिए। जैसे ही हमने पूरा फिल कर दिया, यहाँ पे 1 रो क्रिएटेड लिख दिया है। इस तरह से हम स्लैश डालेंगे और फिर हमारा फिर से ये एंट्री आने लगेगा। इसको कहते हैं मल्टीपल एंट्री, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इंसर्ट हम एक बार ही लिखेंगे और स्लैश का लिए यूज करके हम यहाँ पे रिकॉर्ड डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें इस टेबल में कम से कम बहुत सारे रिकॉर्ड डालने होंगे, 10-12 रिकॉर्ड डालेंगे, तभी तो हर कंडीशन को हम लोग पास करेंगे। तो चलिए झटपट हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम डालेंगे आप, फिर यहाँ पे कोर्स का नाम डाल दिए, यहाँ पे फी डाल दिए, फिर यहाँ पे हम सिटी डाल दे रहे हैं, फिर हम एक और भी कोई डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, और भी हम कोई नाम डाल देते हैं, डीएफए, फिर हम इसमें फी डाल देते हैं, जो भी फी है, एसएसएम। आप अलग अलग भी डाल सकते हैं अपने रिक्वायर्ड के अनुसार, यानी कि जैसा फील्ड है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसमें रिकॉर्ड डाल सकते हैं, जैसा चाहते हैं डाल सकते हैं। इसमें हम टैली भी डाल दिए, कोर्स में हम इसका कोर्स का फी डाल दे रहे हैं 6000 एसएसएम। फिर हम स्लैश डालेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे, फिर इसमें हम डाल दिए नेम डाल दे रहे हैं, फिर यहाँ पे HDCS, अब यहाँ पे डाल दिए, इसका कोर्स का फी हम 12000 रख देते हैं, इसको ही SSM में कर देते हैं। फिर हम इंटर मारते हैं, फिर हम यहाँ पे डालते हैं, फिर यहाँ पे ये नाम डाल दिए, फिर यहाँ पे हम ADCA डाल दे रहे हैं, इसका भी कोर्स हम 12000 डाल दे रहे हैं, फिर यहाँ SSM हम कर दे रहे हैं। इस तरह से जितना रिकॉर्ड डालना है आप डाल सकते हैं। 7 रिकॉर्ड डाल रहे हैं। अब यहाँ पे नाम भी डाल दिए। इस तरह से जितना चाहे आप रिकॉर्ड डाल सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। जो आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ पे आपको अपने आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे जैसा होगा, जितना रिकॉर्ड डालना होगा वो डाल सकते हैं फ्रेंड। अब फिर और भी हम डाल दे रहे हैं, फिर यहाँ पे ऐड कर दिए, फिर यहाँ पे ये आपका हो गया, फिर हम इसमें इसका कोर्स का फी डाल दे रहे हैं, फिर हम यहाँ पे SSM, और यहाँ पे इतना ही को हम डाल देते हैं और इसको हम कॉमिट कर देते हैं। यानी कॉमिट का मतलब होता है सेव करना है, हम इसको सेव कर लेते हैं, COMMIT, कॉमिट, और यहाँ पे सेमीकोलन के इंटर मार देंगे। अब यहाँ पे कॉमिट कंप्लीटेड हो गया, यानी कि हम जो भी रिकॉर्ड डाले हैं वो सेव हो चुका है। तो फ्रेंड, हम पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि कैसे हम लोग कोई भी रिकॉर्ड को देखते हैं, टेबल रिकॉर्ड को कैसे करते हैं, कंडीशन वाइज कैसे देखते हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारा इससे पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, बैक डेट वाला, और उसमें आपको अच्छी तरह से बताया गया है कैसे हम लोग सेलेक्ट कमांड से देखेंगे।
तो चलिए देखने के लिए हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। सेलेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पे हम लोग टेबल का नाम डालेंगे, जो टेबल में हम लोग रिकॉर्ड डाले हैं, और इंटर मारते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका रोल शो कर रहा है, यहाँ पे नेम शो कर रहा है, फिर यहाँ पे कोर्स शो कर रहा है, फिर यहाँ पे फी और यहाँ पे सीटी। आप इसके आगे भी आप चाहते हैं कि हमारा फील्ड हो तो अपने आवश्यकता के अनुसार फील्ड ले सकते हैं। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे फ्रेंड, ये जो फील्ड होता है, आप जिस फील्ड में जिस तरह का बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल का, बैंक का, रेलवे का, या स्टूडेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आप इसको ले सकते हैं। जहां आप वर्क कर रहे हैं, जिस प्रकार का आपका वर्क है, उस तरह से आप उसमें से कोई भी फील्ड ले सकते हैं। जैसे कि हम एक स्टूडेंट की लाइफ का बता दिए कि रोल होता है, नेम होता है, कोर्स होता है कंप्यूटर में, उसका फी होता है और सीटी होता है, और भी आगे आप फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड देख लिया। अब इसमें से हमें डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे? तो आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे कॉमिट करना ही होगा। रिकॉर्ड डालने के बाद आपको कॉमिट करना होगा। क्यों कॉमिट करना होगा? क्योंकि इसमें ओरेकल में एक सुविधा है कि आप डिलीट करने के बाद वो रिकॉर्ड को वापस ला सकते हैं। तभी वो रिकॉर्ड वापस आएगा जब आप उसको कमिट किए रहेंगे। तो हमने तो यहाँ पे कमिट कर दिए, यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे डिलीट। डिलीट यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? डिलीट फ्रॉम कुमार वेयर नेम इक्वल, कोई भी नाम डाल देते हैं, सीता, और इंटर मार दीजिए। देखिए, डिलीट फ्रॉम कुमार वेयर नेम इक्वल सीता, यानी इस पूरे रिकॉर्ड में से जिसका नाम सीता हो, तो सीता 4 रिकॉर्ड पे है, इसका जितना भी सीता का पूरा रिकॉर्ड है, एक रो, वो पूरा खत्म हो गया है। ये नेम वाइज डिलीट हुआ है। तो हम कैसे जानेंगे डिलीट हो गया? तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बैक में हम लोग देखे हैं उसमें हमारा सीता है, बट हम जैसे ही इसको हम यहाँ पे फिर से दोबारा देखते हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ से रिकॉर्ड गायब हो गया। जो कि 4 इसमें दिखा रहा है, ये 4 इसमें नहीं है। अब उसी तरह एक और कंडीशन लगाते हैं, डिलीट फ्रॉम कुमार वेयर रोल इक्वल। अब जिस रोल से आप मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कोयल है 8 नंबर पे, तो हम रोल नंबर 8 डाल दिए और यहाँ पे सेमी कोलन के इंटर मारेंगे। जैसे ही सेमी कोलन डाल के इंटर मारेंगे, हमारा जो 8वें नंबर पे रिकॉर्ड है कोयल, वो सारा गायब हो जाएगा। ये कंडीशन हुआ कि हम पूरे रोल में से केवल 8 वाले को डिलीट कर रहे हैं। अब इंटर मार दीजिए, 1 रो डिलीटेड हो गया। फिर से हम सेलेक्ट कमांड से देखते हैं, तो देखिए इसमें से 7 यानी कि 8 गायब हो गया। 7 के बाद हमारा 8 नहीं है। उसी तरह से आप चाहते हैं कि हम कोर्स वाइज किए, यानी डिलीट फ्रॉम कुमार वेयर कोर्स इक्वल, यहाँ पे DFA। अब यहाँ पे आपको एक सोचने वाली बात है फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जितना भी DFA होगा, वो सारे DFA वाले को डिलीट कर देगा, यानी कि हरि को भी डिलीट करेगा और ज्योति को भी डिलीट करेगा। अगर ये हम डाल देते हैं कंडीशन, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें और भी चाहते हैं कि नहीं, हमें केवल एक ही DFA वाले को डिलीट करना है पार्टिकुलर, तो यहाँ आप लिखेंगे एंड यहाँ पे अब रोल लिख दीजिए, चाहे कोई भी एक है। यानी कि हमें हरी को डिलीट करना है, तो इसका रोल कितना होगा 2, तो 2 पे कर देते हैं यहाँ पे। यानी इसका कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन हुआ है कि डिलीट फ्रॉम कुमार वेयर कोर्स इक्वल DFA, यानी जिसका DFA हो एंड जिसका रोल हमारा 2 हो। इंटर मारिए, 1 रिकॉर्ड डिलीटेड, यानी केवल 1 डिलीट हुआ, मगर आपके सामने देखिए कि यहाँ DFA 2 है, बट एक ही को डिलीट किया। अब इसको हम जरा देखते हैं, दिखाते हैं, जरा देखिए, ज्योति को छोड़ दिया
और हमारा उसको डिलीट कर दिया हरी को। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन डाले हुए हैं कि उसी डीएफए को डिलीट करना है जिसका रोल 2 हो। इसमें 2 कंडीशन आपका अप्लाई हो गया ना, तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, अब यहाँ पे हम लिखते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं वेयर, अब यहाँ पे हम लिखते हैं फी, वेयर फी इक्वल, हम फी वाई डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो 5000 है उसका फी डिलीट करें। तो 5000 तो इसमें दो दो का है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो किसको करना चाहते हैं? तो फिर वही कंडीशन लगाएंगे एंड कोर्स से ले लीजिए, या फिर नेम भी आप डाल सकते हैं या फिर रोल भी, तो हम कोर्स वाइज डाल देते हैं जिसका कोर्स टैली हो, यानी कि टैली, यानी कि वही फी को डिलीट करेगा 5000 वाले को जिसका कोर्स टैली हो। तो इसका तो हमारा 5000 है तो इसका डीसी है, इंटर मारते हैं, 1 रिकॉर्ड डिलीटेड, यानी 1 रो डिलीटेड हो गया। अब यहाँ पर हम इंटर मार के देखते हैं, देखिए गायब हो चुका है। इस प्रकार से कोई भी कंडीशन आप पास करके डिलीट कर सकते हैं। आप सिटी को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आपको दिखा दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको यानी वेयर, अब यहाँ पे हम डालेंगे सिटी, सिटी में हम डाल देते हैं SSM। अब इसका कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, अब कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं तो हमारे पास देखिए सिटी में पूरा सासाराम लिखा हुआ है SSM, ये सारे को डिलीट करेगा, यानी 1 2 3 4 रिकॉर्ड है, चारों को 4 रो डिलीटेड, यानी 4 रो डिलीटेड हो चुका है। अब आप सेलेक्ट कमांड से देखिएगा तो आपके पास नो रो सिलेक्टेड, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, सारा का सारा डिलीट हो चुका है फ्रेंड। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कि ये डिलीट कमांड करने के लिए हम मेरे टेबल बना चुके हैं। डिलीट फ्रॉम जो या वेयर है, यहाँ पे हर कंडीशन को अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे डिलीट करने के बाद अब हम आपको बताए थे इस वीडियो में कि हम डिलीट किए हुए रिकॉर्ड को वापस ला सकते हैं जब कमिट किए रहेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना होगा रोल बैक और यहाँ पे इंटर, रोल बैक कंप्लीटेड। रोल बैक कंप्लीटेड का मतलब कि अब हमारा रिकॉर्ड जो डिलीट किए हैं वो वापस आ चुका है। तो चलिए देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कुमार और इंटर मारिए, हमारा 8 रिकॉर्ड यानी वापस आ चुका। तो उसके लिए हम क्या लिखे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कुमार, यानी कि ये देखने के लिए, और लाने के लिए हम क्या लिखे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रोल बैक। रोल बैक से डिलीट किए हुए रिकॉर्ड को वापस ला सकते हैं, बट तभी वापस आएगा ये रिकॉर्ड जब हम कमिट किए रहेंगे, तभी ये आएगा। अगर कमिट नहीं किए हैं तो ये वापस हमारा नहीं आने वाला है, हमेशा के लिए वो डिलीट हो जाएगा। तो आप जब भी डिलीट कमांड करें, जो भी करें, तो उसके लिए अपने रिकॉर्ड को सेव कर लें, और सेव करने के लिए हमें लिखना होगा कमिट। तो इस तरह से आप कोई भी डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो फ्रेंड, हमारा यहाँ पे डिलीट कमांड ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी बढ़िया ही होगा, उसमें भी हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो फ्रेंड इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, और शेयर भी करिए फ्रेंड। आपको इसमें ओरेकल आसानी से हम करना बताएंगे कैसे किया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।